हाय डियर फ्रेंड, आप सभी देख रहे हैं ये हाइड्रोलिक का क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में ये अगर मैं चैप्टर की बात करूँ तो हाइड्रोस्टैटिक्स चैप्टर से ये लिया गया क्वेश्चन है। और इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले तो इसका फिगर आपको ड्रॉ करने आना चाहिए। जो क्वेश्चन बोल रहा है उसके बेस पे आपको फिगर ड्रॉ करने आना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम इसके फिगर को ड्रॉ करेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद उसके लिए जो जो भी फाइंड आउट करना है वो हम डिसाइड करेंगे। और उसके बेस पे क्या क्या ज़रूरत, क्या क्या कैलकुलेट करने की पड़ती है, उसके पहले जो फाइनल मुझे इसमें कैलकुलेट करना उसके पहले क्या कैलकुलेट करने की ज़रूरत पड़ती है, वो सारा कॉन्सेप्ट इसी वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करके समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या दिया। अ ट्राइंगुलर प्लेट ऑफ 1.5 मीटर बेस है एंड 1.8 मीटर हाइट है। एक ट्राइंगल है, ठीक है, ट्राइंगुलर है जिसका जो प्लेट है उसका बेस जो है ना 1.5 मीटर है और 1.8 मीटर उसका हाइट है। इज फुल्ली इमर्ज इन वाटर, पूरा मतलब उसको इमर्ज कर दिया गया वाटर में वर्टिकली विथ इट्स एपेक्स जो होता है, एपेक्स जो है वो अबव द बेस है। ठीक है, बेस के ऊपर है, ऐसा है। ठीक है, देखो दो तरीके का ट्राइंगल अगर आप यहाँ पे देखोगे तो दो तरीके का ट्राइंगल, ऐसे ट्राइंगल भी बन सकता है और ऐसे भी ट्राइंगल। तो यहाँ पे देखोगे तो ये आपका बेस है, इधर ये बेस है, तो इसमें ये एपेक्स होता है, इसमें ये एपेक्स है। तो बोला है यहाँ पर एपेक्स क्या है, ऊपर है, तो ये वाला ट्राइंगल हम सिलेक्ट करेंगे, ये वाला ट्राइंगल सिलेक्ट कर लेंगे। तो मैं क्वेश्चन आगे की तरफ बढ़ता हूँ। फिर वाला है कि द बेस इज पैरेलल टू एंड एट अ डेप्थ ऑफ 2.8 मीटर। जो उसका बेस है वो कहाँ पर है, जो उसका फ्री सरफेस, देखो बिलो द फ्री सरफेस वाटर, जो फ्री सरफेस है वाटर का उसके बिलो 2.8 मीटर बिलो वो है। कैलकुलेट करना है टोटल प्रेशर एंड डेप्थ ऑफ सेंटर प्रेशर। डेप्थ ऑफ सेंटर प्रेशर मतलब सेंटर जो जहाँ पे उसका सेंटर प्रेशर लग रहा है उसका डेप्थ कितना है। जो प्रेशर लग रहा है, जो आपका टोटल प्रेशर जो आपका लग रहा है, जो प्रेशर लग रहा है टोटल प्रेशर वो कितने डेप्थ पे लग रहा है, वो सेंटर ऑफ प्रेशर्स की बात कर रहा है। ठीक है, ऑन ए प्लेट फ्रॉम द वाटर सरफेस, वाटर सरफेस से। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको डायग्राम ड्रॉ करके बता दूं कि ताकि आपको आइडिया मिल जाए। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दें कि ये आपका वाटर सरफेस है। वाटर सरफेस को इंडिकेट करने के लिए इस तरीके से इंडिकेट किया जाता है, इस तरीके से इंडिकेट कर दिया जाता है वाटर सरफेस को। और आपका जो प्लेट है वो इस प्रकार से, अपेक्स बोला है ऊपर, अपेक्स को बोला है ऊपर है, तो इस तरीके से आपका डायग्राम है, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से आपका डायग्राम है। और ये जो बेस है वो कितने हाइट पे, यहाँ क्वेश्चन में आपके बोला हुआ है कितना हाइट बोला है, 2.8 मीटर बिलो है सरफेस से, 2.8 मीटर ये बिलो है। ठीक है, तो ये वैल्यू दी हुई है। फिर उसके बाद से ये जो आपका बेस है ये वैल्यू आपकी कितनी दी हुई है, बेस है 1.5 मीटर, ये 1.5 है। और इसकी जो हाइट है, इसकी हाइट इस तरफ मैं बता देता हूँ, इसकी हाइट मतलब यहाँ से ये हाइट कितनी दी हुई है, ये हाइट दी हुई है 1.8 मीटर, ये 1.8 मीटर है। अब यहाँ पे देखो इसका कैलकुलेशन जो करोगे, सबसे पहले तो ये हाइट और बेस दिया है तो इसका एरिया आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हो, ये एरिया पहले निकाल लोगे। फिर उसके बाद से इसका एच बार कहाँ से, एच बार क्या होता है वो चीज़ें मैं बता दूँ। मान लो इसकी सी जी कहीं यहाँ पर है, इसकी सी जी मतलब जी बोल देते हैं, इसका सी बोलो या सी जी बोलो, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर नहीं फाइंड आउट करने आता है, सी जी नहीं फाइंड आउट करना आता है तो अप्लाइड मैकेनिक्स का मेरा वीडियो देख लो, वहाँ से आपको सी जी कैलकुलेट करने आ जाएगा। तो यहाँ से जो सी जी से ये जो डिस्टेंस होता है इसको बोला जाता है एच बार बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ से मैं आपको बता दूँ कि ये टोटल डिस्टेंस देखो 2.8 है बेस तक का, और ये जो होता है ना, ये वाला जो डिस्टेंस होता है, ये इसका जो हाइट होता है ट्राइंगल का, उसके हाइट का 3 पार्ट होता है। मैं यहाँ पे बता देता हूँ, ये क्या होता है, इसकी हाइट जितनी है उसके डिवाइड बाई 3। तो हाइट कितनी है 1.8 डिवाइड बाई 3 कर दोगे तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाती है 0.6। और 0.6 अगर एच बार आपको कैलकुलेट करना है तो क्या करना पड़ेगा, टोटल जो 2.8 है उसमें से ये 0.6 माइनस करना पड़ेगा, तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाती है 2.2 मीटर एच बार आ गया। एच बार आपका मिल गया, इस तरीके से आप एच बार कैलकुलेट कर लोगे। एच बार आपको यहाँ पर इंडिकेट करके बता दिया। फिर उसके बाद से इसका कहीं पे प्रेशर आता होगा, जैसे कि ये मैं थोड़ा सा इसको ऐसे बना दूँ, यहाँ जी आ गया। मान लो इसका टोटल प्रेशर कहीं पर लग रहा होगा, मैं यहाँ पर फिगर में कहीं पर बता देता हूँ। मान लो यहाँ पर
यहाँ पर लग रहा है, उसका प्रेशर जो है ये P पॉइंट यहाँ पे लग रहा है। तो यहाँ से ये जो इसका वर्टिकल डिस्टेंस होता है यहाँ से और ये डिस्टेंस होता है, इसको बोला जाता है, इस डिस्टेंस को बोला जाता है H स्टार। यही होता है डेप्थ ऑफ सेंटर प्रेशर। ये जो मेरा प्रेशर लग रहा है वो कितने डेप्थ पे है सेंटर ऑफ प्रेशर, तो ये H स्टार बताता है। इसी को बोला जाता है डेप्थ ऑफ सेंटर प्रेशर। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पर कैलकुलेट करूँ। पहले नंबर तो ये ट्राइंगल जो आपका है इसका एरिया आपको कैलकुलेट करके बता देता हूँ। एरिया कैसे कैलकुलेट करोगे, ऑलरेडी पता है कि हाफ इंटू बेस, बेस कितना है 1.5 इंटू हाइट होता है 1.8, इसको कैलकुलेट कर लो। तो इसकी कैलकुलेट करोगे कैल्सी में तो वैल्यू कितनी आ रही है 1.5 इंटू 1.8 करो और डिवाइड बाई 2 कर दो। ठीक है, कितना आ गया 5.4 आ गया, 5.4 मीटर स्क्वायर आ गया, ये एरिया मिल गया। फिर बाद में अगर आपको ये जो आपको ट्राइंगल दिख रहा है इसका सेंटर पर, इसका जो CG है वहाँ पर आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर मैं बात करूँ तो इसका जो सेंटर है ना वहाँ पर आपको कैलकुलेट करने पड़ेंगे उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट नहीं करने आ रहा है तो आप अप्लाइड मैकेनिक्स के मेरे वीडियो देख लीजिए। अप्लाइड मैकेनिक्स बोल रहा हूँ, स्ट्रक्चर मैकेनिक्स से वीडियो देख लीजिए। इसका IG आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। और ट्राइंगल का IG मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये G पर मैं बता रहा हूँ, वो कितना होता है BH/36 होता है। ठीक है, B तुम्हारा बेस है, बेस कितना है 1.5 है, हाइट कितना है 1.8 का Q/36। इसको कैलकुलेट करोगे तो आपकी वैल्यू कितनी आ रही है, इसको कैलकुलेट करोगे तो आपकी वैल्यू कितनी आ रही है वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले 1.8 का क्या करना है, क्यूब कर दिया मैंने, फिर उसके बाद से 1.5 का मल्टीप्लिकेशन किया और उसके बाद से डिवाइड 36 कर दिया, तो आपकी वैल्यू आ गई है 0.243 मीटर/4, क्योंकि सब मीटर में था तो मीटर/4 आ गया। ये वैल्यू आपकी कैलकुलेट करके आ गई है। तो IG भी मिल गया, A भी मिल गया, H बार भी मिल गया। अब देखो ये ज़रूरी इसलिए था कि मुझे कैलकुलेशन करने में आसानी हो। सबसे पहले देखो टोटल प्रेशर की बात करूं, पहला क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला है, टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर को फोर्स भी बोला जाता है। मैं ये कैसे बता दूं, देखो प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया। अगर इस फोर्स ये जो है इसमें एरिया का मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाए तो फोर्स के बराबर हो गया कि नहीं। तो यहाँ पर जो हम ले रहा हूँ वो फोर्स इंटू एरिया ही हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये फोर्स F का फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला क्या है, रो इंटू जी इंटू एरिया। देखो एरिया मल्टीप्लिकेशन हुआ इंटू H बार आता है। ठीक है, ये सारा कुछ कैलकुलेट किया है ऊपर। अगर मेरे साथ आप लिखते आए होगे तो आपके साथ वैल्यू होगा। रो की वैल्यू क्या होती है kg/m³ में, तो वो ये बता दूँ कि रो की वैल्यू, वाटर है ना तो वाटर में ऐड किए हैं, इमर्ज किए हैं, तो वो होता है 1000 kg/m³ होता है। और G की वैल्यू आपको पता है 9.81 मीटर/सेकेंड² होता है। तो यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पे वैल्यू कितनी होगी, ये 1000 हो गया, G की वैल्यू 9.81 हो गया। एरिया आपने कैलकुलेट किया था, देख लेते हैं एरिया कितना आया था, 5.4 आया था, 5.41 मिनट, 5.4। इसको थोड़ा मैं रफ कर देता हूँ, इस साइड में जो है जो मैंने आपको बताया था इसको, .4 आ गया। उसके बाद से H बार कितना आया था, 2.2 आया था, मुझे याद है इसलिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, 2.2 H बार आया था। 2.8 में से 0.6 माइनस किया था। ठीक है, तो ये कैलकुलेट कर लो तो आपका टोटल फोर्स किलो न्यूटन में मिल जाएगा। ठीक है, किलो न्यूटन नहीं न्यूटन में मिलेगा, क्योंकि बाकी जो वैल्यू है देखो ये मीटर/सेकेंड² था, ये kg/m³ है, ये आपका मीटर स्क्वायर है, ये मीटर में है, तो ये सारी वैल्यू इस तरीके से है तो आपका न्यूटन में मिलेगा। kg इंटू मीटर/सेकेंड² होगा। यूनिट आपको दिखा देता हूँ, देखो इसका kg/m³ होगा, इसका मीटर/सेकेंड² होगा, इसका आपका एरिया मीटर² होगा और इसका मीटर होगा। ठीक है, तो ये देखो मीटर³ और ये मीटर³ कैंसल। अब क्या मिला, kg इंटू मीटर/सेकेंड² हुआ, इसी को तो न्यूटन बोला जाता है। तो ये चीज़ें थोड़ा सा समझ सकते हैं आप, यूनिट से भी आपको आइडिया मिल गया होगा।
अब यहाँ पर इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आ रहा है देखो, पहले 1000 लिखो, इंटू 9.81 का मल्टीप्लिकेशन किया, इंटू 5.4 का मल्टीप्लिकेशन किया, इंटू 2.2 का मल्टीप्लिकेशन किया, कितनी वैल्यू आ गई? मेरी जो वैल्यू आ रही है वो बता देता हूँ, 11654.2.8। तो ये तो न्यूटन में, किलो न्यूटन में बनाओगे तो जो पॉइंट है ये मेरा, ये 3 प्लेस इधर आ जाएगा लेफ्ट साइड में, तो कितना हो जाएगा 116.54 किलो न्यूटन, ऐसे लिख सकते हो। ये आ गया आपका टोटल फोर्स, ये वैल्यू आ गई। अब एच स्टार फाइंड आउट करना है, सेंटर ऑफ डेप्थ ऑफ सेंटर प्रेशर, इसको बोला जाता है डेप्थ ऑफ सेंटर प्रेशर। ये जो प्रेशर लगा हुआ है, ये जो मैंने फाइंड आउट किया है फोर्स, उसको एच स्टार से बोला जाता है। तो एच स्टार का फॉर्मूला क्या होता है वो चीज़ें यहाँ पे बता देता हूँ, बड़े ही आसान तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। जो आई जी आया वो अपॉन एरिया इंटू एच बार प्लस एच बार। देखो बार बार कैलकुलेट करोगे ना तो एक नया नया फॉर्मूला खुद ही बना लोगे। जब बार बार कैलकुलेशन करते हैं तो कहाँ से, कॉन्सेप्ट अगर समझ में आया हो तब, कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया तो आप गलती करोगे। आई जी की वैल्यू कितनी आई थी देख लेते हैं, 0.243 आया था, 0.243। एरिया की वैल्यू कितनी आई थी, एरिया अगर मैं बताऊं तो उसकी वैल्यू कितनी आई थी 5.4, और एच बार कितना था 2.2, और प्लस एच बार करना था 2.2। तो सबसे पहले इसको कैलकुलेट करो, फिर 2.2 को ऐड कर दो। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करोगे, 0.243 डिवाइडेड, ब्रैकेट में मल्टीप्लिकेशन करना 5.4 इंटू 2.2 ब्रैकेट क्लोज, वैल्यू आ गई। और उस वैल्यू में हमें क्या कर लेना, ऐड कर देना है। क्या ऐड करना है, 2.2 ऐड कर लेना। तो आपकी वैल्यू आ जाती है, आपकी जो वैल्यू आएगी वो आ जाती है 2.22। ये आपकी आंसर आ जाता है। देखिए 2.2 था, ये 2.22 आ गया मीटर, जितने नीचे की तरफ होगा इतना, मतलब उसका एच स्टार की वैल्यू आ गई है। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट करके आसानी से उसको फाइंड आउट कर सकते हो। बड़ा आसान तरीका है, बशर्ते आपको थोड़ा सा ध्यान देने पड़ेंगे। ये सारा टेक्निक तो मैंने यहाँ पे बता दिया, कैलकुलेट करके यहाँ पे बता दिया। इस तरीके से आप कैलकुलेट करके आसानी से आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये टेक्निक था, ठीक है। इस टेक्निक का यूज करके आप आसानी से कैलकुलेट करके बता सकते हैं। तो देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सेंटर ऑफ प्रेशर और टोटल प्रेशर फाइंड आउट करना है तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे मुझे क्वेश्चन पूछे थे कि ये सर टोटल प्रेशर को आप फोर्स बता देते हो, तो प्रेशर में अगर एरिया का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो डायरेक्ट वो क्या हो जाएगा, फोर्स ही हो जाएगा ना। ये चीज़ें हैं।